और मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यह फटकार अधिकारियों को लगाई, उनको सीधे सीधे ये कह दिया कि काम नहीं करेंगे तो काम चलेगा नहीं। और ये सब कुछ टिहरी में हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे महाराज। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि टिहरी विस्थापितों की जमीन से जुड़े मामले या फिर उनके जो विस्थापन को लेकर तमाम समस्याएं हैं या उनकी जो मुआवजे की रकम है वो नहीं मिली, तो महाराज भड़क गए। लटका के बीच में रखे हुए हैं। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, हम लोग जनता के साथ हैं, जो भी यहाँ पे लोग हैं। नहीं, अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आप ये बात मान के रखिए, जब हमने आपको परमिशन दी है, परमिशन रिवोक भी कर लेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं मैं आपको। इन लोगों की मतलब सबको लगना चाहिए ना कि आप समाधान कर रहे हैं, आपने लटका के रख दिया। विधायकों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सतपाल महाराज ने अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई और जमकर उनकी क्लास लगाई। महाराज ने साफ किया कि सिर्फ अफसरशाही की वजह से ये काम लटके हुए हैं। यानी महाराज ने एक बार फिर पोल खोल दी कि कैसे धामी सरकार में भी नौकरशाही हावी है, अफसरशाही हावी है, काम हो नहीं रहे, फाइलें सिर्फ दबाई जा रही हैं। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा किशोर जी, हम लोगों ने ये सब काम पहले कर दिया था, पिछली सरकार में कर दिया था, नहीं कर दिया था। शक्तिलाल शाह जी गए थे, सब हम करके आए, पैसा नहीं बटा। पैसा आने के बाद फिर ये हुआ साहब आप मुख्यमंत्री बांटेंगे, अब ये बांटेंगे। मुख्यमंत्री आए ना आए, हम आए ना आए, पैसा तो बंटना चाहिए ना। आज उनको पैसा मिलेगा तो कम से कम वो अपना मकान तो निर्माण तो शुरू करेंगे, एक योजना तो बनाते हैं लोग। तो आपकी भावना ये होनी चाहिए कि इसका समाधान आप करें, उसको लटकाए नहीं। और मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, सतपाल महाराज का दावा यह है कि देहरादून से तो पैसा भेज दिया गया था, लेकिन टिहरी में अफसरों ने वो पैसा बांटा नहीं। यानी कि जो जरूरतमंद थे या जो विस्थापित लोग थे जिनके लिए वो रकम थी, वो पैसा उन्हें मिला ही नहीं। अब जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, इसे लेकर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन महाराज तो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत से ही इस मामले को गंभीरता से ले लिया था। अगर आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, उसका हम समाधान करेंगे। जैसे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए और ये सब लोग आए, गांव के आए, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि मैं आऊंगा। और ये भी आपसे मैंने अपेक्षा की थी कि भाई इस भूख हड़ताल को आप जो आप कर रहे हैं, वहां हड़ताल कर रहे हैं, तो उसको आप हटा देंगे। तो मेरा कहना, आपका हमने मामला टेकअप कर लिया है। और मंत्री जब सीरियस हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चले जाएंगे और आप उठ जाइए। पैसा महिलाओं को बता दीजिए, आपके मामले को लेकर हमने केंद्र सरकार से बात करनी है, मंत्री जी से बात करनी है, उसका समाधान करना है। और जो भी समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी, हम उसका निराकरण करते रहेंगे। जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे पास आई, मैंने के सारी फॉरवर्ड कर दी हैं और उसी पे कार्रवाई हो रही है। ये सब आप जो देख रहे हैं। बैठक के जरिए कैबिनेट मंत्री ने लोगों को भरोसा तो दिला दिया कि उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन कब तक सुलझेंगी इसकी डेडलाइन वो नहीं दे पाए। और सवाल इस बात को लेकर भी कि जब सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने पहले ही सब कुछ कर लिया था, यानी अफसरों को आदेश दे दिए थे, तो फिर काम अब तक क्यों नहीं हुआ और आगे कब होगा, इसका भी अभी कुछ पता नहीं है। इसीलिए सतपाल महाराज कुछ शायराना अंदाज में भी नजर आए। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। शायरी के सहारे सतपाल महाराज ने अफसरों को सबक सिखाने की कोशिश तो कर दी, लेकिन अफसर सुधरेंगे कब सुधरेंगे, ये अफसरशाही, ये नौकरशाही उत्तराखंड में बेहतर तरीके से कब काम करेगी, सरकार जो दावे करती है वो दावे धरातल पर कब उतरेंगे, इसका किसी को अता पता नहीं। सवाल इस बात को लेकर कि मंत्री एक दिन आए, बैठक ली, क्लास लगाई, फटकार लगाई, चले गए और फिर अधिकारी सो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब टिहरी जैसे जिले में ये हाल है, तो समझा जा सकता है कि राज्य के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा। यानी कि सीधे सीधे इस राज्य का भगवान ही मालिक है, ये कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं।